नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मीटिंग्स को कवर करके चलेंगे और समझेंगे इसका सिंपल मीनिंग है क्या, आसान भाषा में आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं और इसमें जो डिसीजंस है वो कैसे लिए जाते हैं। तो मीटिंग से पहले हम देखेंगे रेजोल्यूशन के बारे में। अगर आप इसका हिंदी में अगर मीनिंग देखें तो वह प्रस्ताव। तो क्योंकि अगर आप देखें कंपनीज हैं दो टाइप की हो सकती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो प्राइवेट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर है वो 200 है और पब्लिक में कोई लिमिट नहीं। तो जैसे यहाँ पे कोई लिमिट नहीं, तो लेट से आप 1 लाख मेंबर्स लगा के चलिए। तो 1 लाख मेंबर्स के सामने क्या है, एक प्रस्ताव रखा जाएगा, एक रेजोल्यूशन रखा जाएगा। उस पर क्या करना होता है उनको, वोट। तो कुछ वोट उनके फेवर में होंगे और कुछ वोट उनके अगेंस्ट में होंगे। फिर इनमें मेजॉरिटी चेक की जाएगी कि मेजॉरिटी इन फेवर है या मेजॉरिटी इन अगेंस्ट है। मेजॉरिटी डिपेंड करती है अपॉन द इशू। कि कहीं पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, कहीं पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और रेयर केसेस में यूनैनिमस रेजोल्यूशन, जहाँ पे 100% कंसेंट चाहिए होती है। यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे सिंपल मतलब मोर देन 50% से ज़्यादा चाहिए होती। ये है 3 तरीके की मेजॉरिटी की कंसेंट। अगर ऐसा कोई इशू है जहाँ पे ऑर्डनरी रेजोल्यूशन चाहिए है तो सिर्फ सिंपल फेवर अगर आपको 51% का गया तो रेजोल्यूशन पास। ऐसा है जहाँ पे 75 मतलब % आपको मेजॉरिटी की कंसेंट चाहिए है, तो अगर 75 मिली है तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। और यूनैनिमस में आपको 100% की कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन एक प्रस्ताव है जो जनरल मीटिंग में रखा जाता है मेंबर्स के सामने, या फिर बोर्ड मीटिंग में रखा जाता है बोर्ड मेंबर्स के सामने। वहाँ पे उनको वोट करना होता है। वोट वो फेवर में भी कर सकते हैं और वोट वो अगेंस्ट में भी कर सकते हैं। ईच पर्सन ईच वोट, ये तो है बोर्ड का। और ईच शेयर ईच वोट, ये है जनरल मीटिंग का रूल कि हर एक शेयर पे एक वोटिंग राइट होता है और हर एक डायरेक्टर के पास एक वोटिंग राइट होता है। ये दोनों रूल्स हैं जनरल मीटिंग के और बोर्ड मीटिंग के। तो जनरल मीटिंग में क्या आता है, 1 शेयर 1 वोट। और बोर्ड मीटिंग में क्या आता है, 1 पर्सन 1 वोट। तो अगर मैं बोलूँ वो यूनैनिमस है तो आपको 100% की चाहिए, स्पेशल है तो 3/4 की मेजॉरिटी कंसेंट चल गई तो वो इनफ है। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में मोर देन 50%, दैट इज लेट से आप 51% भी हो गया तो भी इनफ है। तो ये है रेजोल्यूशन का मीनिंग। रेजोल्यूशन क्या है, एक प्रस्ताव है जो रखा जाता है बोर्ड मेंबर्स या मेंबर्स के सामने। अगर मेंबर्स की बात करें तो जनरल मीटिंग में रखा जाएगा, और डायरेक्टर्स की बात करें तो बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा। वहाँ पे उनको क्या करना होता है, वोट करना होता है। वोट वो इन फेवर भी कर सकते हैं और अगेंस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद इशू पे डिपेंड करेगा कि आपको मेजॉरिटी कितनी चाहिए। अगर उतनी मेजॉरिटी मिल गई तो रेजोल्यूशन दैट मीन्स पास है, अदरवाइज वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा। आपको दोबारा से अगली मीटिंग में उसको अमेंड करके या मॉडिफाई करके दोबारा रखना पड़ेगा ताकि उस पर कंसेंट मिल सके। अब बात करें मीटिंग्स। मीटिंग्स है 2 टाइप की, एक होती है बोर्ड मीटिंग और एक होती है जनरल मीटिंग। अब कंपनी एक्ट के मतलब सेक्शंस की बात ना करते हुए या प्रोविज़न की या डेफिनेशंस की बात करते हुए मैं सिंपल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि बोर्ड मीटिंग क्या है।
कि अगर आप बात करें बोर्ड मीटिंग क्या है, तो ये एक ऐसी मीटिंग है जहाँ पे रेजोल्यूशन प्रपोज किया जाता है रेजोल्यूशन प्रपोज किया जाता है डायरेक्टर्स के सामने, ताकि वो उस पर वोट करें और डिसीजन ले सके। जनरल मीटिंग क्या है, यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो प्रपोज किया जाता है मेंबर्स के सामने, और ये क्या करते हैं, वोट, ताकि क्या उसके डिसीजन। तो बोर्ड मीटिंग इज ए मीटिंग वेयर द रेजोल्यूशन इज प्रपोज्ड टू द डायरेक्टर्स एंड दे वोट ऑन इट टू टेक द डिसीजन। तो उनको क्या करना था, वोट करना होता है। ऑल्दो ये कंपलसरी नहीं है कि आप वोट करें, मतलब कि 100%। कुछ ऐसे होते हैं जो उनको मतलब मैं बोलूँ डाउट होता है कि वो हाँ करे या ना करे, तो वो एक बार अपना वोट रख लेते हैं, बाद में अगर उनको लगता है तो वो वोट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने हैव टू नहीं लिखा। अगर कंपलसरी करना होता तो मैं लिखता हैव टू, अदरवाइज सिंपली आप यही लिखेंगे कि इट इज़ द मीटिंग वेयर। ये समझने के लिए जस्ट डेफिनेशन इसकी अलग है कि बोर्ड मीटिंग एक ऐसी मीटिंग है जहाँ पे रेजोल्यूशन रखते हैं हम डायरेक्टर्स के सामने, ताकि वो उस पर वोट करें और हम डिसीजन ले सकें। सेम एज जनरल मीटिंग एक ऐसी मीटिंग है जहाँ पे रेजोल्यूशन रखा जाता है मेंबर्स के सामने, ताकि वो उस पर वोट करें और डिसीजन ले सके। तो जो बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें मेजॉरिटी फिक्स होती है, इशू कोई भी हो मेजॉरिटी चाहिए 51%, लेट से मतलब मोर देन 50%, इसलिए मैंने 51 लिख दिया यहाँ पे। और जो जनरल मीटिंग है उसमें आपको जनरली तो दो तरीके के ही रेजोल्यूशन होते हैं, वो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन कुछ टाइम ऐसे हैं जहाँ पे रेयर केसेस ऐसे हैं जहाँ पे यूनानिमस रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जो कंसेंट है वो लेट से 51 ही है, यहाँ पे 75% मिलनी चाहिए, यहाँ पे 100% की कंसेंट चाहिए। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द इशू कि आप किस इशू पे वोट करना चाहते हैं। तो कुछ इशू ऐसे होते हैं जो सीवियर या मैं बोलूँ सीरियस इन नेचर होते हैं, उनके लिए कंसेंट ज़्यादा ज़रूरी होती है सभी लोगों की या मतलब ज़्यादा लोगों की। और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम करते रहते हैं, उसमें अगर सिंपल कंसेंट भी चल गई तो भी इनफ है। तो मीटिंग्स जो आज का टॉपिक था वो था मीटिंग्स। तो मीटिंग्स क्या है, तो मीटिंग्स क्या है, दो टाइप्स की होती हैं, एक बोर्ड मीटिंग और दूसरी जनरल मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग में जो सेक्शन कंपनीज एक्ट का डील करता है वो है 173। और जनरल मीटिंग फिर दो टाइप की होती है, एक एनुअल जनरल मीटिंग और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो एजीएम के लिए जो सेक्शन डील करता है वो है 96 एंड इसके लिए जो ईजीएम के लिए सेक्शन डील करता है वो है 100। इसके अलावा कोरम या फिर मैं बोलूँ नोटिस, ये सब अलग रह गए। ये मैंने सिर्फ पर्टिकुलर प्रोविजन जो सिर्फ एजीएम से डील करते हैं वो या ईजीएम से डील करते हैं उसकी बात की है। तो जनरल मीटिंग में जो सेक्शन डील करता है वो है सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और ये है 96 और 100। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा मीटिंग्स है क्या, ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें होगा पर्टिकुलर इन तीनों टाइप, मतलब तीनों टाइप्स की। जैसे मैं बोलूँ, एक तो हो गई बोर्ड मीटिंग, एक हो गई एजीएम और एक हो गई ईजीएम। तो इन तीनों टाइप्स की मीटिंग के लिए स्पेसिफिकली अलग अलग वीडियो बनेगी, एक में ये तीनों आ नहीं सकते। तो टॉपिक बहुत बड़े हैं, इसलिए इस वीडियो में क्या किया गया है, ओवरव्यू दे दिया गया कि कैसे आप डिसीजन लेते हैं। वो है बाय रेजोल्यूशन, उस पर वोट किया जाता है, फिर हम जो है मेजोरिटी चेक करते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द इशू। उसके बाद आप देखें मीटिंग दो टाइप की है, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग वो मीटिंग है जहाँ पे रेजोल्यूशन प्रपोज किया जाता है डायरेक्टर्स के सामने और वो वोट करते हैं, उसके भी आप पे डिसीजन लिया जाता है। सेम एज जनरल मीटिंग में जो रेजोल्यूशन है वो प्रपोज किया जाता है मेंबर के सामने, वो वोट करते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।